जय हिंद फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल में। मैं आपकी फ्रेंड। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत ही मस्त, स्वस्थ और बहुत ही ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग काव्यखंड का लेखक का नाम जानेंगे, ठीक। और चैप्टर कितना है? टोटल चैप्टर 13 है, ठीक। गद्य का इसके पिछले वीडियो में हम लोग गद्यखंड का जाने थे, ठीक। उसमें भी चैप्टर 13 था, ठीक। तो आज के इस वीडियो में हम लोग काव्यखंड का लेखक का नाम जानेंगे, फिर से उसी अंदाज में, ठीक। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब देख लीजिए, जैसे कि पहला नंबर चैप्टर का नाम क्या है? करवक। इसका लेखक का नाम क्या है? देख लीजिए, मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक। क्या है? चैप्टर का नाम है करवक और इसका लेखक का नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। अब मेरा बात को ध्यान से सुनिएगा, गौर कीजिएगा मेरी बात को, मैं कैसा ट्रिक लगा रही हूँ, ठीक। अब देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी कह रहा है इसका लेखक का नाम करवक का। तो ज़रा सोचिए, तो करवक यानी को हम दो आदमी बात कर रहे हैं, मैं और आप। अब उसमें कोई आके बक बक करने लगा, ठीक, बक बक करने लगा, तो आप चाहे हम कहेंगे मालिक बनवा मालिक हम दोनों के बीच, ठीक। ऐसे ही ना कहेंगे तो वही हो जाएगा, मालिक से हो जाएगा क्या? मलिक मोहम्मद जायसी। क्या? मेरा बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक। क्या हो जाएगा? मालिक से मलिक मोहम्मद जायसी। तो एक नंबर चैप्टर का करवक का लेखक का नाम हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। मालिक से आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक। मेरा सिर्फ बात पे ध्यान दीजिएगा, मैं कैसा ट्रिक लगा रही हूँ, ठीक। उस पर आप लोगों को झट से याद हो जाएगा। ये भी शानदार ट्रिक है, ठीक। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए, दूसरा नंबर क्या है? पद, और इसका लेखक का नाम है सूरदास, ठीक। अब पद है जो कृष्ण भक्ति का है, सूरदास ज़्यादा कृष्ण भक्ति का। अब देखिए, इसका लेखक का नाम है क्या? पद का लेखक का नाम है सूरदास। चैप्टर 2 है जो कोई पद है, उसके लेखक का नाम है सूरदास। अब देखिए, सूरदास है तो सूरदास ज़्यादा कृष्ण भगवान की भक्ति किया करते थे, ठीक। तो अब सूरदास, अब देखिए, कृष्ण भगवान को सबसे प्यारा क्या था, क्या लगता था? बांसुरी बजाना। और वो जब बांसुरी को बजाते थे तो स्वर कैसा निकलता था? एकदम सुर कैसा मीठा मीठा निकलता था ना, सुर उसमें से बहुत ही मीठा, जो कि हमारे मन को शांत करता है, ठीक। और वो राधा को भी प्रिय है, ठीक। एकदम सुर निकलता है, बहुत ही प्यारा, ठीक। तो वही सुर से आप लोगों को याद कर लेना है क्या? सूरदास, ठीक। सुर से आप लोगों को याद हो जाएगा सूरदास, ठीक। अब इसका लेखक देखिए, चैप्टर नंबर 2 है पद। इसका जो लेखक है सूरदास, या जो सूरदास है कृष्ण भक्ति किया करते थे। आप लोग कृष्ण भक्ति से ही याद कर लेना है, कृष्ण जी के मुरली से याद कर लेना है कि उसमें से सुर बहुत ही मीठा मीठा निकलता है, तो क्या हो जाएगा? सूरदास, ठीक। और चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब देखिए क्या है, तीसरा भी है पद, और ये इसका लेखक का नाम है क्या? तुलसीदास। और तुलसीदास, ये पद है, ये राम भक्ति है। तुलसीदास ज़्यादा राम भक्ति किया करते थे, ठीक। अब तुलसीदास से आपको याद करना है क्या? तुलसीदास, तो तुलसीदास क्या? ज़्यादा राम भक्ति किया करते थे। तो राम जी के पास तुलसी का पेड़ ले लीजिए, ठीक। राम जी के पास क्या? तुलसी का पेड़ ले लीजिएगा, ठीक। चाहे तुलसी का पत्ता, तो तुलसी का पत्ता ये पेड़ से आप लोगों को याद कर लेना है तुलसीदास। क्या? तुलसीदास। अब देखिए, 3 नंबर चैप्टर क्या है? पद। इसका लेखक का नाम है तुलसीदास, और ये तुलसीदास राम भक्ति किया करते थे। आप लोगों को राम भक्ति से ही याद कर लेना है, राम जी के पास तुलसी का पत्ता, ठीक। तो आप लोगों को याद हो जाएगा क्या है? तुलसीदास। 3 नंबर चैप्टर के लेखक का नाम है क्या? तुलसीदास, ठीक। अब ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, 4 नंबर क्या है? छपय है। 4 नंबर चैप्टर का क्या नाम है? छपय है। इसका लेखक का नाम है क्या है? नाभादास। क्या? नाभादास। 4 नंबर चैप्टर क्या है? छपय। इसका लेखक का नाम है नाभादास, ठीक। और जरा सोचिए, आप लोग याद कैसे करें? मेरे बात पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, हम क्या बोल रहे हैं इसका ट्रिक, ठीक। अब नाभादास है, इसका चैप्टर का नाम है क्या? छपय। जरा सोचिए, तो कोई भी चीज़ छपता है तो नया ही ना छपता है, पुराना नहीं ना छपता है, नया ही छपता है, ठीक। तो नया छपेगा तो नया से आप लोगों को याद कर लेना है क्या? नया से नाभादास। अब नया छपेगा, नया तो सब कुछ छपता है, अखबार, कपड़ा, सब कुछ नया छपेगा, तो आप लोगों को नए से याद कर लेना है क्या? नाभादास। क्या? नया से नाभादास, ठीक। अब देखिए, इसका देखिए, अब को याद हुआ। देखिए, 4 नंबर चैप्टर है छपय, और छपय से आप लोगों को याद कर लेना है नया। छपय यानी नया, सब कुछ नया ही ना छपेगा, ठीक। तो नया से आप लोगों को नाभादास याद कर लेना है, ठीक। मेरे इस बात पे सुनिएगा, मैं ट्रिक क्या लगा रही हूँ, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते। अब देखिए क्या है? कवित।
ठीक। और इसका लेखक का नाम है भूषण कवि। और देखिएगा तो कहीं नेता आता है तो मंच पर कैसे चढ़ के भाषण देता है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम वो कर देंगे, हाई बना देंगे, हो बना देंगे, लेकिन करता है लोग कुछ नहीं, खाली भाषण देके चल जाता है लोग। तो आपको भाषण से याद कर लेना है भूषण। क्या भाषण से आप लोगों को याद कर लेना है भूषण। ठीक, बहुत ही शानदार ट्रिक है। आशा करूँगी कि आप लोगों को बहुत बेहतरीन ढंग से समझ आ रहा होगा। ठीक, और याद भी आप लोगों को हो रहा होगा। ठीक, देखिए अब इसका 5 नंबर चैप्टर है कवित और इसका लेखक का नाम है भूषण। तो आप लोगों को देखते ही होंगे कि आता है लोग हई कर देंगे, हो कर देंगे, घर बना देंगे, सड़क बना देंगे, लेकिन करता है लोग कुछ नहीं, भाषण देके चला जाता है। भाषण से आप लोगों को याद कर लेना है भूषण। ठीक, तो यही हो जाएगा भूषण। अब चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखिए 6 नंबर चैप्टर क्या कह रहा है, तुमुल कोलाहल कलह में। इसका लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद। क्या है, 6 नंबर चैप्टर है तुमुल कोलाहल कलह में। इसका चैप्टर का नाम है जयशंकर प्रसाद। ठीक, अब देखिए तुमुल कोलाहल कलह में, यानी कि मान लीजिए हम शंकर भगवान की पूजा करवाएं। ठीक, कोई भी पूजा करवाएं, शंकर, मान लीजिए हम ही करवाएं शंकर भगवान का पूजा, तो आप कहिएगा परसों दिया नहीं दिया के हमसे कहिएगा, तो हम कहें तू मिलेगा तब ना देंगे प्रसादी, या कहेंगे आप मिलेगा तब ना प्रसादी देंगे। क्या आप वाला आप हटा दीजिए, ऐसे कि तू मिलेगा तब ना प्रसादी देंगे, तो तू मिलेगा। देखिए यहाँ क्या है तुमुल, तो तू मिलेगा कोलाहल कलह में, तो तू मिलेगा तब ना प्रसादवा देंगे हम। तो आपको प्रसाद और शंकर भगवान से क्या याद हो जाएगा, प्रसाद से भी आपको याद हो सकता है, चाहे शंकर भगवान से। तो यहाँ क्या जयशंकर प्रसाद, क्या जयशंकर प्रसाद। ठीक, मेरी बात को गौर कीजिएगा। अब देखिए 6 नंबर चैप्टर है तुमुल कोलाहल कलह में। तो इसका चैप्टर का नाम है, लेखक का नाम हो जाएगा, लेखक का नाम हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। अब लोगों को प्रसाद से याद कर लेना है या शंकर भगवान से। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, अब आगे बढ़िए। देखिए अब क्या है, 7 नंबर चैप्टर है पुत्र वियोग। क्या है, 7 नंबर चैप्टर है पुत्र वियोग। इसका लेखक का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। क्या है, 7 नंबर चैप्टर है पुत्र वियोग और इसका लेखक का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक, तो अब देखिए अब इसको कैसे याद करेंगे। तो देखिए मान लीजिए किसी महिला का बेटा का निधन हो गया होता है, क्या निधन, तो अब किसी को कहिएगा अचानक, तो चौंक जाता है लोग, कैसे एकदम चौंक, क्या बात कर रहे हैं, एकदम चौंक जाता है लोग जिससे। अब आप ही किसी से कुछ कहते हैं वो नहीं जाना, तो एकदम चौंकता है लोग, कैसे, हाँ, तो वही चौंक जाता है लोग। तो चौक से आप लोगों को याद हो जाएगा चौहान, चौक से आप लोगों को यहाँ चौहान कर लेना है। ठीक, तो आपको याद हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक, क्या हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। 7 नंबर चैप्टर क्या है पुत्र वियोग, इसका लेखक का नाम आप लोगों को कैसे याद कर लेना है, चौक से चौहान। ठीक, चौक से चौहान, तो सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है उषा, इसका लेखक का नाम है शमशेर बहादुर सिंह। क्या है उषा, इसका लेखक का नाम है शमशेर बहादुर सिंह। क्या है, 8 नंबर चैप्टर है उषा, इसका लेखक का नाम है शमशेर बहादुर सिंह। अब देखिए उषा, अब देखिए सूरज भगवान उगे हैं, एकदम कड़क उगे, क्या एकदम कड़क उगे, जिसमें आप खड़ा नहीं रह सकते हैं। मान लीजिए 4-5 व्यक्ति खड़े हैं और आप नहीं खड़े हैं, 4-5 व्यक्ति, तो आपसे हम लोग कैसे कहते, अरे भाई आदमिया ना बहुत अच्छी है लोग, बहादुर, क्या बहुत बहादुर है लोग, उतना घामा कड़क हुआ है तो खड़ा है लोग। तो बहादुर से आप लोगों को याद कर लेना है क्या, शमशेर बहादुर सिंह। क्या हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। 8 नंबर चैप्टर है 8 नंबर चैप्टर है क्या उषा, इसका लेखक का नाम शमशेर बहादुर सिंह। तो ट्रिक बताए हैं क्या, आदमिया वो व्यक्ति लोग खड़े हैं उतना कड़क धूप में, बहुत बहादुर है, कहते हैं हम लोग, तो वही हो जाएगा बहादुर से आप लोगों को याद कर लेना है शमशेर बहादुर सिंह। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए क्या है 9 नंबर चैप्टर का नाम है 9 नंबर चैप्टर का नाम है जन जन का चेहरा एक। इसका लेखक का नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। क्या है, 9 नंबर चैप्टर है जन जन का चेहरा एक और इसका लेखक का नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। अब इसको याद करने का ट्रिक देखिए, जन जन का चेहरा एक, यानी मेरा आपका चेहरा एक है, मान लीजिए हल्का फुल्का डिफरेंस है पर मनुष्य ना है, और एक है जो जिसका चेहरा अलग है और वो है हाथी। ठीक, और गणेश भगवान भी है, तो हाथी
तो छोड़िए, वो तो जानवर है, लेकिन हमको हाथी से ही ट्रिक बनाना है। ठीक, अब देखिए हाथी को हम लोग संस्कृत में क्या कहते हैं? गज कहते हैं ना। संस्कृत में क्या कहते हैं? गज कहते हैं। ठीक, तो संस्कृत में हम लोग गज कहते हैं, तो आप लोगों को गज से ले लेना है क्या? गजानन मानव मुक्ति बोध। क्या? गज से आप लोगों को याद कर लेना है गजानन मानव मुक्ति बोध। ठीक, अच्छा एक और ट्रिक है। अब गणेश भगवान को भी तो हम लोग गजानन कहते हैं। एक गाना नहीं सुने? घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो पधारो, घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। गणेश भगवान को भी गजानन कहते हैं। तो गणेश भगवान या हाथी से आप लोगों को याद कर लेना है। 9 नंबर चैप्टर का नाम जन जन का चेहरा एक, इसका लेखक का नाम हो जाएगा गजानन मानव मुक्ति बोध। हाथी से भी आप लोगों को याद कर लेना है, चाहे गणेश भगवान से भी, वो गाना से। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए क्या है? अधिनायक। इसका 10 नंबर चैप्टर है क्या? अधिनायक। इसका लेखक का नाम है रघुवीर सहाय। अब बॉलीवुड फिल्म देखे हैं तो आप लोगों का फेवरेट हीरो कौन है? मेरा तो रणवीर सिंह है। ठीक, रणवीर सिंह है। ठीक, तो रणवीर सिंह से आप लोगों को क्या याद कर लेना है? रघुवीर सहाय। क्या? रणवीर सिंह से रघुवीर। आप लोग कमेंट कीजिएगा आप लोगों को फेवरेट हीरो कौन है। मेरा तो रणवीर सिंह है, तो रणवीर सिंह से ही रघुवीर सहाय मैं कर दी हूँ। ठीक, देखिए अब इसका देखिए 10 नंबर अधिनायक है, चैप्टर का नाम है अधिनायक, और इसका लेखक का नाम रघुवीर सहाय है। तो मेरा तो फेवरेट हीरो रणवीर सिंह है, तो मैं रणवीर सिंह से ही लगा दी हूँ रघुवीर सहाय। ठीक, तो आप लोग बताइएगा कमेंट में आप लोगों को कौन सा हीरो पसंद है। ठीक, अब 11 नंबर देखिए। 11 नंबर चैप्टर का नाम है प्यारे नन्हे बेटे को। इसका लेखक का नाम है विनोद कुमार शुक्ल। ठीक, क्या है? प्यारे नन्हे बेटे को, और इसका लेखक का नाम है विनोद कुमार शुक्ल। ठीक, अब मान लीजिए आपका मानने के लिए बोल रहे हैं। ठीक, मान लीजिए आपका बेटा है, अब आके कहेगा पापा 1 रुपया दीजिए, फिर कहेगा पापा 2 रुपये स्कूल जाने के लिए। तो स्कूल जाने के लिए, और अब फिर स्कूलों में क्या लगता है? शुल्क। कोई चीज़ का शुल्क लगता है, तो आके कहेगा दीजिए इतना, तो शुल्क कहा जाता है ना। तो उसी शुल्क से आप लोगों को इसका लेखक का नाम क्या याद कर लेना है? विनोद कुमार शुक्ल। ठीक, क्या? शुल्क से आप लोगों को याद कर लेना है विनोद कुमार शुक्ल। 11 नंबर चैप्टर का नाम है प्यारे नन्हे बेटे को। ठीक, और इसके लेखक का नाम विनोद कुमार शुक्ल। तो शुल्क से आप लोगों को याद कर लेना। ठीक, याद हो जाएगा। अब आगे बढ़िए। याद क्या हो जाएगा? याद हो गया होगा आप लोगों को। अब 12 नंबर देखिए, हार जीत। इसका लेखक का नाम है अशोक वाजपेयी। हार जीत, और कहीं पे लड़ाई भय रहता है। ठीक, लड़ाई क्रांति बोलिए तो भय रहता है, तो जिस पक्ष के लोग हार जाते हैं तो क्या शोक मनाते हैं ना। क्वेश्चन तो वहीं कर रहेंगे। ठीक, वहीं कर रहे हैं। ठीक, तो शोक मनाते हैं लोग, बहुत ज़्यादा शोक में होते हैं लोग कि हम लोग नहीं जीते। तो वही शोक से आप लोगों को क्या याद कर लेना है? अशोक वाजपेयी। शोक से अशोक वाजपेयी। ठीक, देखिए 12 नंबर चैप्टर है हार जीत। तो हार जीत तो आप लोग को फट से याद हो जाएगा। हार जीत से अशोक वाजपेयी। क्या? शोक, हार जीत। यानी मान लीजिए आप ही कहीं पे कबड्डी या फिर कोई भी चीज़ खेल रहे हैं, अब हार जाएंगे तो कैसे शोक मिलते हैं? कैसे हार गए, ऐसे करते हैं लोग, शोक में आते हैं। वही शोक से आप लोगों को याद कर लेना है अशोक वाजपेयी। ठीक, अब चलिए सबसे लास्ट क्वेश्चन, और सॉरी सबसे लास्ट चैप्टर, और 13 नंबर चैप्टर क्या है? गांव का घर। गांव का घर, इसका लेखक का नाम क्या है? ज्ञानेंद्रपति। क्या? ज्ञानेंद्रपति। 13 नंबर चैप्टर है गांव का घर, इसका लेखक का नाम है ज्ञानेंद्रपति। ठीक, मान लीजिए गांव में घर है तो एगो ना एगो ज्ञानी रहता है लोग, जिसके पास हम लोग जाते हैं, अपना सब कुछ कहते हैं। ठीक, एगो ज्ञानी ना ज्ञानी रहता है लोग, तो उसी वही ज्ञानी से आप लोगों को याद हो जाएगा ज्ञानेंद्रपति। क्या? ज्ञानेंद्रपति। ठीक, क्या है? 13 नंबर चैप्टर गांव का घर, इसका लेखक का नाम है ज्ञानेंद्रपति। अब गांव में घर है तो एगो ना एगो ज्ञानी रहता ही है लोग। ठीक, तो वही ज्ञानी से आप लोगों को याद कर लेना है ज्ञानेंद्रपति। ठीक, तो आप लोगों का चैप्टर ख़त्म हुआ और अगला इंग्लिश का आएगा। ठीक, तो आप सब भी बने रहिएगा हम लोगों के चैनल में। ठीक, और हम लोग आप लोगों के लिए बहुत बेहतर कर रहे हैं, तो आप लोगों का भी एक फ़र्क है कि आप लोग फर्ज है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें या शेयर करें अपने दोस्तों में। ठीक,
धन्यवाद।